Hello students, in the last lecture we were discussing about simple microscope. उसमें क्या पढ़ा हमने? What is simple microscope? कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, जिसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? When the object is placed between the principal focus and the optical center of the lens, then we get erect enlarged virtual image on the same side. उसमें हमने देखा था फिर there we got magnification. तो क्या किया था हमने? ये मैग्नीफिकेशन कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ. जितनी फोकल लेंथ कम हो रही है उतनी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा, बट उसकी एक प्रैक्टिकल लिमिट है. उससे ज़्यादा कम हम फोकल लेंथ नहीं कर सकते. इट मीन्स वी कैनॉट अचीव मैग्नीफिकेशन बाय लार्ज एक्सटेंट यूजिंग ए सिंगल लेंस. एक लेंस को यूज़ करके ज़्यादा मैग्नीफिकेशन नहीं कर सकते. तो साइंटिस्ट ने सोचा भी हाउ कैन वी इंक्रीज दिस मैग्नीफिकेशन. सो दे गॉट एन आइडिया. उन्होंने कहा दो लेंस यूज़ करके देखते हैं. जब दो लेंस यूज़ किए एक तरीके से उन्होंने, तो क्या देखा? दे गेट वेरी इनलार्ज पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो पिक्चर बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड हो गई. तो जितनी लेबॉर्ट्रीज हमारी यूज़ करते हैं मेडिकल लाइन में, वो है कंपाउंड. इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो कंस्ट्रक्शन की बात इज कंस्ट्रक्शन की बात कर लें साथ इसके. तो इट इज़ made up of two convex lenses of small focal length which are placed in a tube. एक ट्यूब हमारे पास ऐसी है. अब ज़्यादा डायग्राम नहीं बनानी हमने. ऐसे मान लो एक ट्यूब है, ऐसे रखी होती है, और एक दूसरे पास एक और ट्यूब हमारे पास, इसमें एक और लेंस लगा है. इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हैं. इसे आई पीस जहाँ से देखता है पर्सन, और यहाँ पे पॉइंट लगा नॉब, इसके आगे पीछे हम कर सकते हैं. तो दिस साइड इज प्लेस टुवर्ड द ऑब्जेक्ट्स विच आर टू बी सीन. जिस सैंपल को हमने देखना है, इलाज करके देखना, उसे हम कहते हैं एक ट्यूब में इसको फिक्स कर दिया. दे कैन बी मूवेबल. थोड़ा आगे पीछे करके हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं. सो कंस्ट्रक्शन में हमने बात कर दी. ऐसे ट्यूब में दो लेंस हैं हमारे पास. एक का नाम रख दिया ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे का नाम क्या रख दिया? आई पीस. ऑब्जेक्टिव लेंस क्या? जो हम ऑब्जेक्ट के पास रखेंगे जिसे हम देख रहे हैं. और आई पीस क्या? जो हमारी आई के पास होगा, जहाँ से हमने देखना है उसका इनलार्ज इमेज. तो इसमें अब वर्किंग की बात करें हम. अब मैं सारा लिखने लग जाऊँ तो बहुत टाइम वेस्ट होगा. आप पढ़ना और बड़ा सांस समझना जरूरी इसमें. सो वर्किंग पर आप आ जाओ. व्हाट इज़ वर्किंग ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो वर्किंग इसकी कुछ नहीं. लेंस के जो पहले हमने कर लिए रिलेशंस, आपको याद होंगे, कन्वेक्स लेंस वाले पढ़े थे आपने. सो उन्हीं का ला हमने, उन्हीं का नॉलेज हमने यूज़ करना है. तो आप देखो क्या करें हमने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस ओनली. इसको आप देखो, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस. इसे हमने ऑब्जेक्ट के पास रखा. अब हम चाहते हैं कि वी गेट इन लार्ज इमेज. हमें एक इन लार्ज इमेज बने, बट वो क्या हो? रियल इमेज हो. तो हमने पढ़ा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. सो मैं साथ में हल्का से लिख दूँ यहाँ पर. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टू एफ, जब इसके बीच में रखा जाता है तो वी गेट इन लार्ज इमेज. यहाँ पर हमें एक इन लार्ज इमेज मिलता था ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. ऐसे एक इन लार्ज इमेज मिला था, विच इज़, ये पिक्चर हमारे पास आ गई थी. कुछ ऐसी पिक्चर बनी थी. रियल है, इन्वर्टेड है, इन लार्ज इमेज है ऑन द अदर साइड, वो बनता हमारे पास. तो पहले लेंस हमको ऐसे रख दिया. वी प्लेस दिस ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस लेंस, फर्स्ट वन. इसे O1 हम इसका ऑप्टिकल सेंटर नाम रख दिया. जो फर्स्ट लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, दोबारा देख लो, इसके प्रिंसिपल फोकस से थोड़ा सा पीछे, ऊपर नहीं आगे नहीं, इसके थोड़ा सा पीछे रखेंगे. वी गेट वेरी इनलार्ज इमेज. जितना इनलार्ज हो सकता है हमारे लिए. और जो रियल इमेज है वो बन रहा है. तो जो इमेज इसके द्वारा बन रहा है, ये दिस रेज आर मूविंग लाइक दिस, दे आर मीटिंग एट दिस ए डैश बी डैश. तो यहाँ पर क्या हमने देखा? ए डैश बी डैश, ये क्या है हमारे पास? रियल इन्वर्टेड इनलार्ज इमेज. किसने बनाया हमारे लिए? ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी.
प्रोड्यूस्ड बाय, किसने बनाया, प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आप याद रखना कि जो लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसने कौन सा इमेज बना रहा है हमारे लिए, ये इमेज बना रहा है। इसकी रेस देखो कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आकर मिल रही है हमारे पास। A डैश B डैश इज इन लार्ज इरेक्ट वर्चुअल इमेज, सॉरी रियल इमेज मेड बाय दिस फर्स्ट लेंस। पहले लेंस ने ऐसा काम कर दिया हमारा, इसने हमें रियल इमेज दे दिया। डन। तो हमने फिर क्या किया इसके बाद, इसको आपने नोट कर लिया। हम कहाँ थे, हम जहाँ पर थे, पहला लेंस यूज़ किया, इसने हमें एक इमेज यहाँ पर दे दिया। डन। अब इसका रोल तो है, पर फिलहाल मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ ना। तो ये हमारे पास पहले वाले ने क्या दे दिया, एक इमेज दे दिया। अब ये इमेज कौन सा है, दिस इमेज इज़ रियल इमेज, रियल है। तो हमने फिर क्या किया, एक और लेंस लेकर यहाँ पर आ गए। अब जो पहले वाले के इमेज है, जिसे आप मान लो A डैश B डैश, वो दूसरे वाले का हमने क्या बना दिया, इसका ऑब्जेक्ट काम करेगा। अब हमने दूसरा नॉलेज यूज़ किया, दिस लेंस इज एडजस्टेड सच दैट, इसे ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि जो पहले वाला के इमेज जो बनाया था रियल इमेज, वो कहाँ पर आ जाए, इन बिटवीन द फोकल लेंथ, ये प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर किसके, दूसरे लेंस के, आई पीस के वाला, ये आई पीस हमारा, उसके आ जाए। तो क्या होगा, अब नाउ यू नो दैट यू विल गेट एन एनलार्ज वर्चुअल इमेज ऑन द सेम साइड। यही हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में किया था, याद आया। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या किया था हमने, इसके बारे में डिस्कशन की थी। जब एक इनलार्ज इमेज बनता है जो वर्चुअल है, इन केस वो कन्वेक्स लेंस, उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होती है, ये बात हमने कर ली। अब आप देखो यही यहीं पर हो रहा है। अब इसको भूल जाओ। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका A डैश B डैश। दिस A डैश B डैश इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट बाय दिस सेकंड लेंस आई पीस। तो ये रे रियल इमेज है, रे सभी तरफ जा रही हैं। एक रे मान लो यहाँ पर गई, क्या होगा, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट गो सच दैट इट मीट्स द प्रिंसिपल फोकस, इससे पास होकर चलेगी। एक रे ऐसी आ रही जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही, बिल्कुल सीधी जा रही है, अनडेविएटेड। तो क्या देखा, दोनों डवर्ज रेस जो डवर्ज कर रही हैं, तो इनको अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया जाए, दे आर प्रोड्यूस बैकवर्ड, दे विल अपीयर टू मीट एट दिस A डबल डैश। तो A डबल डैश B डबल डैश क्या बन गया हमारे पास, इमेज कौन सा, वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट में क्या कह रहा हूँ, इसके हिसाब से इरेक्ट, ये नीचे की तरफ था, ये भी नीचे की तरफ। तो अभी आप समझ लो, ना लिखना अगर आपको मुश्किल आ रही तो आप सिंपली ये लिख दो, A डबल डैश B डैश। एक तो ये फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये बात क्लियर है। जो फाइनल दोनों के कॉम्बिनेशन से बना वो, और आप ऐसे लिख सकते हैं, समझने के लिए बात कर रहा हूँ, वर्चुअल enlarged image of, virtual and enlarged image of किसका, A डैश B डैश का। जो A डबल डैश B डबल डैश है, ये किसका enlarged है, इमेज इस A डैश B डैश का। किसने बनाया, आई पीस ने। सारी स्टोरी समझ आ गई आपका। देखा, एक चोट इसने पहुंचाई, और जब चोटलों के जहाँ पर आया तो दूसरी चोट इसने पहुंचा दी। तो इसको इसने इनलार्ज कर दिया। एक बार इसने इनलार्ज किया, फिर जो इनलार्ज चीज़ थी उसको दूसरे ने इनलार्ज कर दिया। तो फाइनल इमेज इज प्रोड्यूस A डबल डैश B डबल डैश। दिस इज वर्किंग ऑफ दिस टेलीस्कोप। क्या कहोगे आप, वैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आई ऑब्जेक्टिव लेंस and enlarged direct image is produced on the other side, A dash B dash. Now the lens eyepiece is adjusted such that this image is produced in between
principal focus and optical center of the eyepiece. Now, due to this, an enlarged image, virtual image is produced, which is A dash B dash, and this is the final image of the compound microscope, which is very very large as compared to the object. अब ये बात होगी हमारे पास. अब जो मैथमेटिकल फंक्शन ने क्या करना है इसमें, वी हैव टू फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. क्या करेंगे अब आप, मैग्निफिकेशन. याद है आपको मैग्निफिकेशन क्या होती है, इज द रेशो किसकी, ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट at eye when both are placed at कहाँ पर, least distance of distinct vision. इसीलिए हमने इसको क्या, इसे हमने D लिख दिया. U क्या, U इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस, इसने ऐसा लिख दिया. अब इसके इमेज कहाँ बना, V डिस्टेंस पर, कहीं पर बन गया. हमने आई पीस को ऐसे एडजस्ट किया कि जो इमेज बनेगा हमारा वो कहाँ पर बने, वो D डिस्टेंस पर बने. D पढ़ा था हमने, वो कम से कम डिस्टेंस जहाँ पर हमें विजन डिस्टिंक्ट दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है. तो दिस फाइनल इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बाय द आई पीस. दिस आई इज़ वेरी क्लोज टू दिस. जो माइक्रोस्कोप वाले हैं बड़ी आई पास रखिए, देख रहे हैं उसको, है ना, ये आई मैंने दूर बना दी, बड़ी पास इसके. सो ऐसे हमारे पास बन चुका है. सो अब हमने क्या करना था, तो लास्ट टाइम हमने देखा था अगर दोनों को एक जगह पर रखा जाए तब पता चलता कि कौन कितना एंगल सबटेंड कर रहा. सो एम क्या हमारे पास, एम इज़ बीटा अपॉन अल्फ़ा होगा. और यहाँ पर बीटा कहाँ पर है, अल्फ़ा कहाँ पर है, वो मैंने नहीं बनाया पहले ना, ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम ना हो जाए ज़्यादा. तो आप देखो, ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था सिंपल माइक्रोस्कोप में. बीटा क्या हमारे पास होता है, बीटा इज़ द एंगल प्रोड्यूस्ड बाय इमेज. तो ये हमारी यहाँ पर आई ने जो एंगल बना बीटा, दिस इज एंगल बीटा. बीटा हमारे पास आ चुका है. अब बात रहेगी अल्फ़ा की. अल्फ़ा कहाँ से आएगा, तो क्या पढ़ा हमने, अल्फ़ा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट तो ये है, असल में ए बी था जिसको मैग्नीफाई किया गया. अब ए बी को यहाँ से एंगल बनाएंगे पर नहीं. दूसरी बात क्या की, जब दोनों एक जगह पर रखे जाएं तो हम ऐसे देखें किसी तरीके से इसको यहाँ पर ले आएँ. तो अगर हम यहाँ पर इसको प्रोड्यूस करके देखते तो कुछ ऐसा बनना था हमारे पास स्ट्रक्चर. अगर यहाँ पर रखा जाता तो इसे मान लो सी है हमारे पास. अब जो एंगल स्पेंड करेगा, अब जो एंगल स्पेंड करेगा, तो थोड़ा साइड पे लेते थे हम, क्या था बी डैश और दिस क्या था एफ ई. अब जो एंगल स्पेंड हो रहा हमारे पास, अब बात ठीक बन गई हमारे पास. अब दोनों एक जगह पर हैं, ऑब्जेक्ट जितना साइज़ है उतना सी बी डैश, इमेज तो पहले यहाँ पर है. दोनों को रख दिए तो ऑब्जेक्ट कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा, और सॉरी ऑब्जेक्ट बना रहा है अल्फ़ा, इमेज बना रहा है बीटा. मैग्नीफिकेशन क्या कहती है हमें, ये एंगल जब दोनों एक डिस्टेंस पर हो, कौन से डिस्टेंस पर, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस पर, तब इसकी रेशो फाइंड करो. तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फ़ा. फिर हम कहते थे व्हेन एंगल इज स्मॉल, तो क्या करते थे, फॉर स्मॉल एंगल्स बीटा नियरली इक्वल टू टैन बीटा एंड अल्फ़ा का हम क्या ले लेते हैं, टैन अल्फ़ा. सो एम इज़ टैन बीटा, दिस वन इज़ टैन अल्फ़ा. अब डायग्राम को ध्यान से देखो, व्हाट इज़ टैन बीटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1,
tan बीटा, क्या हमारे पास tan बीटा, बड़ी ऑप्शंस हमारे पास हैं। tan बीटा आप लिख सकते हैं a डैश b डैश o2 b डैश b1 b डैश, चाहे आप ऐसे लिख दो, तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखते हैं। आप दोनों इस जगह पर पढ़े हैं ना, इस हिसाब से लेना हमने। तो अगर आप ऑप्शन ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा भी ये ऑप्शन ठीक है। तो हम कौन सी ऑप्शन ले रहे हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश, और बेस कितना है इसका, O2 बी डबल डैश। तो ये हमने ले लिया tan बीटा। अब tan अल्फ़ा क्या हमारे पास आ जाएगा, tan अल्फ़ा देखो क्या, परपेंडिकुलर कितना सी बी डबल डैश, और बेस दोनों का क्या रहा, ओ बी डबल डैश। डन। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या देखा, क्या आ गया हमारे पास m, tan बीटा कितना है, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन O2b डबल डैश। डन। डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख दें, c b डबल डैश अपॉन O2b डबल डैश। डन। m a डबल डैश b डबल डैश O2b डबल डैश इंटू O2b डबल डैश CB डबल डैश। अब कोई चीज़ है कॉमन दिखाई दे रही है आपको, देखो तो क्या देखा आपने, दिस OB डबल डैश एंड OB डबल डैश गेट्स कैंसल आउट, दोनों कैंसिल हो गए आपस में। क्या मिला हमें, A डबल डैश B डबल डैश CB डबल डैश, ऐसा आ जाए कुछ। बट और क्या आपने देखा था, जो CB डबल डैश इज इक्वल टू AB, जितना CB डबल डैश उतना क्या हमारे पास AB है, तो इसे AB लिख सकते हैं हम, है ना। तो देयरफॉर M क्या, तो ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ द, सॉरी साइज ऑफ द इमेज अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो पढ़ा था आपने ना, I अपॉन O होता है ना, यही पढ़ा था मैग्निफिकेशन। तो ये तो कोई ख़ास बात नहीं हमने फाइंड की, इसमें कुछ ख़ास फाइंड नहीं किया, इतनी कैलकुलेशन भी की तो हमें क्या मिला, यही मिला ना कि मैग्निफिकेशन इतनी होती है, वो तो हम जानते ही हैं ना। थोड़ा सा इससे और इस काम करना पड़ेगा इस पर, है ना। तो क्या काम है वो आप स्टेप देखो ध्यान से, इस स्टेप को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, हम नेक्स्ट करने वाले हैं, इसको देखो आप। ऐसा करते हैं, A डबल डैश B डबल डैश ऐसे रहने दें, ए बी डैश और AB डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस वैल्यू इज़ 1। अब मैंने क्या करना चाहा, मैंने कहा एक तो इनमें रिलेशन आपस में है, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, दोनों के में इस तरफ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ये इसका इमेज है, ये दोनों में आ रहा है ना, एक बार ये इमेज की फॉर्म में आ रहा है, एक बार ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा। तो देखते हैं हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख के, A डबल डैश B डबल डैश A डैश B डैश इंटू हमारे पास क्या आ गया, A डैश डबल डैश और AB, ऐसे हमने लिख दिया, इसको इस तरफ ले आए इसको इस तरफ ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। अब इसको देखो, नाउ A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश, ये क्या है हमारे पास ME। इसके बारे में देखो, आई पीस के बारे में, आई पीस कहता है मेरे लिए ऑब्जेक्ट A डैश B डैश है, इमेज क्या है A डबल डैश B डैश, तो इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, मैग्निफिकेशंस, ME इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस।
दूसरी तरफ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये क्या है हमारे पास, ये कह रहा ए डैश बी डैश मेरे लिए इमेज है, ए बी ऑब्जेक्ट, कौन कह रहा है, आई ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ओ इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस। सो ऑब्जेक्टिव लेंस की ये मैग्निफिकेशन आ गई और ये दूसरे की मैग्निफिकेशन आ गई, आपने नोट कर ली। मैं नीचे ना लिखता हूँ, ऊपर से यहाँ से शुरू कर दूँ ना। तो दोनों वैल्यू आप पता चल गई आपको, दिस वैल्यू यहाँ पर फिल कर देनी है हमने, और दिस ए डैश बी डैश यहाँ पर फिल कर दो, क्या आएगा हमारे पास, सो वी विल गेट एम। देयरफॉर एम जो फाइनल मैग्निफिकेशन इसकी है क्या आ गई, एम ई इंटू एम ओ। क्या मिला हमें, द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द बोथ लेंसेज। तो दोनों ने एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये 3 टाइम्स कर रहा है और वो कितनी टाइम कर रहा है, 6 टाइम, तो कितना हो गया, 18 टाइम्स। जब ऐसे में ऐसे कर दो ना, तो ये ऐड नहीं होता, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दे आर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सो दिस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द बोथ लेंसेज। दोनों लेंसेज की इतनी मैग्निफिकेशन है उसकी प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है। अभी बात हमने ख़त्म नहीं की, अभी कुछ और चलेंगे आगे। अब बात करो, मैग्निफिकेशन आपने पढ़ी थी ना, जो टॉपिक हमने किया था, मैं दोबारा से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। अगर ऐसा केस था हमारे पास, यहाँ पर हमने देखा था वो डायग्राम बना के सारी, यहाँ पर इमेज ऐसे बना था, लार्ज इमेज यहाँ पर कहीं बना था ऐसे आकर, ये डिस्टेंस कौन था u, ये डिस्टेंस कौन था v। ये क्या हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये इमेज। तो हमने क्या नोट किया था, आई अपॉन ओ क्या आता था, v अपॉन u हमारे पास आ रहा था ना, कुछ ऐसा रिलेशन आता था। सो मैग्निफिकेशन इज़ v अपॉन u भी हम लिखते हैं ना कॉमनली ऑफ ए लेंस। फिर डिस्टेंस कितना, इमेज का कितना और ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस, दोनों को हम डिवाइड कर देते थे, तो वहाँ से हमें मैग्निफिकेशन मिल जाती थी, है ना। हाँ याद, ये क्या था हमारे पास, एक साइन इक्वेशन ली थी, ये भी माइनस में था, नीचे की तरफ था, ये इस तरफ था, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाती हमारे पास, है ना। सो क्या आ रहा था हमारे पास, कट करके v अपॉन u, एक तरीका ये हमें आ गया। इसमें भी यही आ सकता था, बट आप कंपाउंड माइक्रो जो सिंपल माइक्रोस्कोप में केस किया था आपने, जब सिंपल माइक्रोस्कोप हम पढ़े थे तो उसकी मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला हमने देखा था, ये वही केस आ रहा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस आई पीस। सो हम लिख सकते हैं एम ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। वी जो इसका इमेज का डिस्टेंस है पहले वाले का एम आउट का, और एम ई क्या है, 1 अपॉन डी अपॉन एफ। आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसकी क्या हमारे पास इसका वी डी अपॉन यू, याद आया, वो यूज़ नहीं करना आपने अभी, वैसे याद दिलाने के लिए क्या पढ़ा था आपने, डी। तो डी कुछ भी नहीं, डी इसका डिस्टेंस ऑफ इमेज है, जो वी लिखा था इसके लिए ना, वही इसका वी है, और ये इसका यू आना था इस तरफ। मैं अगर कह दूँ यू डैश, इसके लिए यू डैश, तो वो यूज़ करना था हमने, तो उसे ना करते हमने डिस्टेंस को ना लेते हमने ये सिंपल ये फार्मूला यूज़ करा, डी अपॉन एफ। तो एफ कौन सा, आई पीस वाला, डन। तो ये आपका बन गया। सो देयरफॉर एम कैन बी डन लाइक दिस, एम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी अपॉन यू तो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी कुछ लोग और आगे लेके चलते इस बात को। नेक्स्ट देखो आप क्या कह रहे हो, कहते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है बहुत पास है किसके, प्रिंसिपल फोकस के,
किसके प्रिंसिपल फोकस के? ऑब्जेक्टिव लेंस के। दोबारा देखो आप, दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू, हमें क्या चाहिए? बड़ा क्लोज चाहिए, जितना क्लोज आएगा उतना ये इमेज ज़्यादा होगा, जितनी इसकी ज़्यादा होगा उतनी फर्दर इसकी मैनिफिकेशन की भी होगी, ज़्यादा होगी। तो दिस इज वेरी क्लोज टू दिस एफ नोड, सो एस ऑब्जेक्ट ए बी इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल फोकस, इसका नाम क्या रखा? एफ नोट, है ना? यहाँ से ऑफ क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस। अब क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर यू का हम क्या लिख सकते हैं? यू कैन बी रिटन एज एफ ओ। तो यू का फोकल लेंथ, ये क्या हमारे पास? फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, याद रहेगा? एफ नॉट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई क्या? फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। और एक बात हम कर सकते हैं, अब वो कहते हैं ये सारा एक तरह की ना ट्यूब बनी हमारे पास, अगर इसको ड्रा करके देखें हम, ऐसा कुछ बना हमारे पास, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। आपने बनाना नहीं, बस आपने जो डायग्राम करनी थी पूरी कर ली, मैं ख़राब कर रहा हूँ डायग्राम को। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है हमारे पास, ऐसा आपको दिखेगा ना बाहर से। दिख रहा? ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये तो ठीक है, ये बड़ा क्लोज आपने रख दिया था इसके, तो इसका फोकल लेंथ ले लिया हमने ना। अब जब दिस इमेज, इसको हमने बड़ा करना है, तो एज वी कीप इट क्लोजर टू द ऑब्जेक्टिव, जितना आप इसको ऑप्टिकल सेंटर के पास लेके जाओगे उतना इमेज हमारा इनलार्ज बन रहा है ना। तो क्या देखा? दिस यो वी है, योर डिस्टेंस प्रोड्यूस, दिस इज वेरी क्लोज टू दिस आई पीस, इसके बड़ा पास हो जाता है। सिमिलरली V is very close to, और आप कैसे A डैश B डैश is very close to आई पीस, ये बिल्कुल आई पीस के पास ही जा रहा है। सो देयरफॉर V का क्या है? इज लेंथ ऑफ दिस, लेंथ ऑफ कौन सी है? ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस ट्यूब बनी है उसकी पूरी लेंथ के पास ही लगभग वैल्यू उसकी आ जाती है। वी इज़ वेरी क्लोज टू दैट एल। तो आप इस रिलेशन को ऐसे ही लिख सकते हो। तो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? मैं यहीं पर चाहिएगा, वी को हमने क्या लिख दिया? एल, इसको एफ नोट लिख दिया आपने। सो दिस रिलेशन कैन आल्सो बी यूज्ड, है ना। तो हमने कौन सा रिलेशन पढ़ लिए? एक तो सिंपल वाला था, ठीक है, एम नॉट मैग्निफिकेशन कैन बी लाइक दिस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। दूसरी फॉर्म में हमने क्या लिखा था? वी अपॉन यू, और बैक में क्या लिखा था? 1/d अपॉन एफ ई। तो दूसरा रिलेशन ये हमारे पास तीसरा रिलेशन है। तो हमने क्या देखा? एक लेंस से मैग्निफिकेशन इतनी नहीं होती, तो वी यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज टू मेक ए वेरी इनलार्ज इमेज। अब हम इतना ही पढ़ते हैं ना, इससे ज़्यादा नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, जितना पढ़ाते हैं उतना करना चाहिए। अगर आप उसके आगे देखिए, ये सिंगल लेंस नहीं होता, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 और मोर लेंसेज। तो ज़्यादातर 2 लेंस यूज़ किए, यहाँ पर भी कम्बिनेशन बनाया जाता है लेंस का। वो कुछ इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, एब्रेशंस वगैरह होती हैं, इसको रिमूव करना पड़ता हमें। तो सिमिलरली इट इज़ आल्सो कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो जो असल में सिस्टम बनता है बड़ा कम्प्लेक्स बनता है, वो जो हमें प्रिंसिपली हमें ऐसे समझाया जाता है कि दिस इज़ द ब्रॉडर वे, प्रिंसिपल जो आपको समझ आ जाए कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम कर रही है। तो अभी हमने देखा हमने कैसे आई को एड किया, हेल्प की इसकी, किसमें? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली इनलार्ज करके देखने में। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस
हाउ कैन वी सी फार ऑब्जेक्ट्स, फार वे, बड़ी दूर पर जो चांद सितारे लोग स्टडी करते हैं, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं? वो टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।